एक समय पर पद्म भूषण पाने वाली महिला सीबीआई की गिरफ्त में कैसे आ गई? भारतीय बैंकिंग सेक्टर में पुरुष वर्चस्व को तोड़ने वाली और पूरी दुनिया की बैंकिंग क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाली चंदा कोचर पर अब सीबीआई जांच का साया पड़ चुका है। क्या है चंदा कोचर की पूरी कहानी और कैसे खत्म हुआ उनका चमचमाता बैंकिंग करियर? आज इस पर चर्चा होगी इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो आज चर्चा होगी एक ऐसी महिला की जिसकी मिसालें घर पर दिया करते थे कि भाई बिजनेस करो तो चंदा कोचर की तरह। जी हां, सीबीआई ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। मगर क्यों गिरफ्तार किया? दरअसल उन पर वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3000 करोड़ रुपए के कर्ज में गड़बड़ी करने का आरोप है। जिस समय ये लोन दिया गया था उस दौरान वो आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थी। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और तेल गैस खनन कंपनी वीडियोकॉन के पूर्व चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स में कथित तौर पर बड़ी रकम का निवेश किया था। अब ये इन्वेस्टमेंट वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक की ओर से मिले लोन के बाद किया गया था। समझ रहे हैं? मतलब वीडियोकॉन को दिया गया ये लोन एनपीए में फिर तब्दील हो गया था। एक समय पर चंदा कोचर कभी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की स्टार कही जाती थी। काफी कम समय में चंदा कोचर ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। साल 2009 में चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। शायद उस समय उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका चमकदार बैंकिंग सफर इस तरीके से उनकी आंखों के सामने ओझल हो जाएगा। आज भले ही चंदा कोचर गलत वजहों से चर्चा में हो, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं उनकी बैंकिंग से जुड़े बेहतरीन सफर पर, जहां कई संघर्ष हैं, सफलताएं हैं, निराशाएं हैं, लेकिन पुरस्कार भी हैं और कई सारी एस्पिरेशंस भी हैं। राजस्थान से मुंबई का सफर। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी चंदा कोचर की स्कूली पढ़ाई जयपुर से हुई। उनके पिता रूपचंद अडवाणी जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल थे, जबकि मां एक गृहिणी यानी कि होम मेकर थी। चंदा के पति दीपक कोचर के आधिकारिक ब्लॉग में उनके बारे में लिखा गया है, जब चंदा 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से बीकॉम किया। 1982 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। मैनेजमेंट स्टडीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए चंदा कोचर को वोकहाइट गोल्ड मेडल और अकाउंटेंसी में जेएन बोस गोल्ड मेडल मिल चुका है। साल 1984 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक में कदम रखा। जब 1994 में आईसीआईसीआई बैंक संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी बन गई, यानी कि प्राइवेट बैंक बन गई, तो चंदा कोचर को असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनाया गया। वो वजह जिससे चंदा कोचर कुर्सी छोड़ने को हुई मजबूर। चंदा कोचर लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों से होती हुई साल 2001 में बैंक ने उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद उन्हें कॉर्पोरेट बिजनेस देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई। फिर आया वो दिन जब 2009 में चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ और एमडी बनाया गया। चंदा कोचर के ही नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक ने रिटेल बिजनेस में कदम रखा, जिसमें उसे अपार सफलता मिली। ये उनकी योग्यता और बैंकिंग सेक्टर में उनके योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन के प्रमाण थे। ये सर्टिफाई करते थे कि वो कितनी बेहतरीन बिजनेस वूमन है। और यही देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अपना तीसरा नागरिक सम्मान यानी कि पद्म भूषण दिया, वो भी 2011 में। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकाल के दौरान चंदा कोचर को भारत और विदेशों में बैंक के कई तरह से संचालनों की जिम्मेदारी दी गई। उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र वाला बैंक बना। साल 2016 में दीपक कोचर ने चंदा कोचर की सालाना सैलरी का जिक्र किया है, जो लगभग 5 करोड़ 12 लाख है। उन्हें फोर्ब्स पत्रिका की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी जगह मिल चुकी है। मगर फिर भी उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाया। लगातार 9 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रही चंदा कोचर पर आखिरकार साल 2018 में करप्शन के बादल घिरने लगे। उन पर वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने और फिर अनुचित तरीके से निजी लाभ लेने का आरोप लगा। ये मामला इतना बढ़ गया कि 4 अक्टूबर 2018 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
चंदा कोचर का कार्यकाल मार्च 2019 में पूरा होना था। इंडियन एक्सप्रेस ने मार्च में दावा किया था कि वीडियोकॉन ग्रुप की 5 कंपनियों को आईसीआईसीआई बैंक ने अप्रैल 2012 में 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया। मगर इतना बड़ा ये स्कैम कैसे सामने आया, उस पर भी चर्चा करते हैं। मीडिया में ये मामला सबसे पहले एक विसल ब्लोअर अरविंद गुप्ता की शिकायत के बाद उजागर हुआ। अरविंद गुप्ता वीडियोकॉन समूह में एक इन्वेस्टर थे। उन्होंने साल 2016 में आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कोचर के कथित खराब व्यवहार और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानकारी दी थी। तो मतलब उन्होंने मामला बेसिकली बता दिया था। उस समय अरविंद गुप्ता की शिकायत पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने दीपक कोचर द्वारा साल 2010 में प्रमोट की गई कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। तो इंडियन एक्सप्रेस ने जब इन वित्तीय गड़बड़ियों पर रिपोर्ट प्रकाशित की तो ये मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गया। आईसीआईसीआई बैंक ने स्वतंत्र जांच की, यानी कि इंडिपेंडेंट जांच कराने का फैसला लिया। बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड विसल ब्लोअर के आरोपों की विस्तृत जांच करेगा, यानी कि डिटेल में जांच करेगा। फिर इस मामले की स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्ण को सौंपी गई। अप्रैल महीने में सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया और दीपक कोचर वीडियोकॉन ग्रुप समेत कुछ अज्ञात लोगों के बीच हुए लेनदेन की शुरुआती जांच बैठ गई। जून में चंदा कोचर ने छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया था। उसके बाद संदीप बख्शी को 19 जून को बैंक का सीईओ बनाया गया था। बाद में चंदा कोचर के इस्तीफे के बाद संदीप बख्शी को बैंक का नया पूर्वकालिक सीईओ और एमडी नियुक्त कर दिया गया। और आज आलम यह है कि 5.5 करोड़ की सैलरी पाने वाली चंदा और उनके पति सीबीआई की गिरफ्त में है। तो एक समय था जब माँ बाप बोलते थे कि चंदा कोचर की तरह बिजनेस करो, अब शायद बोलेंगे कि भैया कुछ भी करो मगर ये मत करो। खैर, चंदा कोचर की कहानी कई मायनों में इंस्पिरेशनल भी है तो कई मायनों में सबक भी सिखाती है। आप बताएं कि आपको कोचर की कहानी से क्या सबक मिला। फिलहाल मुझे इजाजत दें, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।